गोडसे देशभक्त थे? मैं उस समय पैदा ही नहीं हुआ। गोडसे देशभक्त थे या देशद्रोही? गोडसे देशभक्त थे? मैं उस समय पैदा ही नहीं हुआ। आपने क्रिकेट अच्छा खेला है, हमको लग रहा है अच्छी बॉल डक कर लेते हैं आप। आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी मुस्लिम के खिलाफ है? बिल्कुल Yes नहीं, या no? बिल्कुल नहीं। नो। ओके। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ गलत हुआ? क्या? शिवराज सिंह चौहान जी के साथ गलत हुआ मुख्यमंत्री ना बनाकर? नहीं, ये आप कह रहे हो, ये तो कभी उनने भी नहीं बोला और मैंने भी नहीं बोला, तो आप मर्जी से कैसे कुछ कहते ठीक है। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनना चाहिए? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए? तो उसमें क्या राष्ट्रभाषा हिंदी है? नहीं सर, हिंदी हमारे देश की किसी भाषा को हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनाएगी अभी। नहीं, राजभाषा हिंदी राजभाषा है। मैंने बोला ना, राजभाषा हिंदी है। मैं राष्ट्रभाषा की बात कर, नेशनल लैंग्वेज। मैंने क्या, राजभाषा हिंदी है ना। उसमें क्या दिक्कत है? वो हिंदू पूरे देश में पढ़ी और सुनी जाने वाली भाषा है। ठीक है। देश का सबसे करप्ट नेता कौन है? क्या? देश का सबसे करप्ट नेता मोहन यादव जी की नजर में? मैं तो क्या बोलूँगा इसमें, ये तो कोर्ट डिसाइड करती है, लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि जब भी रिकॉर्ड उठा के दोगे तो हमारी पार्टी का तो कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। सबसे ईमानदार नेता कौन है? सबसे ईमानदार नेता कौन है देश का? माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये तो आप लोग रटा रटाया जवाब है। आपने प्रश्न ऐसा पूछा मैं तो पूछूंगा फिट कौन है? मोदी जी तो चलो ठीक है। मध्य प्रदेश का आज तक का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा है? मध्य प्रदेश के बेस्ट, आज तक का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन रहा है? अब ये तो मोदी जी नहीं हो सकते। नहीं, इसमें आप थोड़ा सा जाति कर रहे हैं। जाति 1 2 3 बता दो चलो आप। मैंने इसलिए कहा 1 2 3 करेंगे तो इसमें हमारे जितने भी नंबर 1 में आएंगे तो शिवराज जी आएंगे, ओके, उमा जी आएगी, 2 पटवा जी आएंगे, 3। ठीक, डन है। मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री बीजेपी से किसे बनना चाहिए आपकी नज़र में? आप किसे योग्य मानते हैं मोदी जी के बाद आपकी नज़र में? देखो, मैं काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूँ। ठीक है। एक लास्ट सेगमेंट है, उसके बाद मैं आपको 5 मिनट फ्री कर दूं आपको मैं। दिस और दैट। टाइम तो खत्म हो बस 5 मिनट सर। योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, आपको एक, आप जिससे भी अपने आप को करीब पाते हो, दिस और दैट है, जिससे करीब पाते हो, योगी जी या हेमंता जी? करीब पाता हूँ, मतलब हाँ। मैं योगी जी का भी मित्र हूँ और हेमंत जी का भी मित्र हूँ। एक थोड़ा होता है ना कि ज़्यादा होता है हमारा। नहीं, कम ज़्यादा तो मेरे को हिसाब नहीं लगाता हूँ, ऐसा नाप तोल के क्या करना है। ठीक है। गांधी जी या सावरकर जी में कौन बड़ा विचारक था? गांधी जी सावरकर जी में बड़ा विचारक कौन था? दोनों की धारा अलग अलग है, लेकिन दोनों की धारा महान है। ठीक है। राहुल जी और केजरीवाल जी में अपोजिशन का ज़्यादा बेहतर नेता कौन है? अब मैं इसको क्या बोलूँगा। दोनों एक से बढ़कर एक दोनों फेल हुए हैं। दोनों के आधार पर देश ने निराशा हासिल की। 10 साल से मुख्यमंत्री राहुल जी के लोग कह रहे हैं कि क्या बोला, प्रधानमंत्री बन जाएंगे राहुल जी। दोबारा मैं फिर बोल रहा हूँ, 10 नहीं 15 साल बोलो उनको। 2014 में उनकी रहते रहते ही सरकार गई है और आज तीसरा चुनाव हार गए, 15 साल के लिए बाहर हो गए, तो उनको क्या बोलोगे? और केजरीवाल जी जिस बात को लेके सरकार में आए थे, कांग्रेस में कभी नहीं जमूंगा, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और कांग्रेस से हाथ मिला रहे, इसको क्या बोलोगे? जितनी बातें बोली सब झूठी निकली। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव में यादवों का सबसे बड़ा नेता कौन है? अब मैं भी इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ जिस ढंग से आप देख रहे हो, क्योंकि क्या हुआ, आपकी बड़ी तुलना होती है सोशल मीडिया पे कि बिहार में तेजस्वी जी, वहां पर अखिलेश जी, और बीजेपी ने कर दिया है आपको, और आपको, आप भले नहीं मानते लेकिन लोग ये मानते हैं कि बीजेपी आने वाले टाइम में नेशनल पॉलिटिक्स में अखिलेश जी और तेजस्वी के सामने आपको शायद प्रोजेक्ट कर सकती है। देखो, मैं मेरी पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के विचार को लेकर आगे बढ़ता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा। इनमें से किसी संपर्क में आप हैं? मेरा कोई संपर्क नहीं है अखिलेश जी या आज़ाद, क्योंकि आप आजमगढ़ के ही हैं, मतलब मूलतः। तो मैं 300 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ आ गए ना, प्रचार करने गए थे आप सैफई, तो क्यों नहीं जाएंगे? अपना देश है। तो यादव सबसे बड़ा नेता कौन है देश में? मैंने फिर कहा कि कोई किसी जाति से मत जोड़िए, आप अपना नाम भी ले सकते हो। हमारी पार्टी नहीं, हमेशा नहीं क्यों बोलेंगे, हम तो अपनी पार्टी की विचारधारा के लिए जहाँ भेजेंगे हम जरूर जाएंगे।